శుభప్రదం. అందరికీ నమస్కారం. నేను మీ ఐశ్వర్య రాజేష్. హలో అందరికీ నమస్కారం. నేను మీ రుతిక నాయక్. మనకి ఒక మెగా ఫ్యామిలీ షాపింగ్ డెస్టినేషన్ రెడీగా ఉంది. మన శుభప్రదం గ్రాండ్ షాపింగ్ మాల్ ఆఫ్ మెగా ఫ్యామిలీ. గ్రాండ్ ఓపెనింగ్ ఆన్ October 17th. కుంటకాల్లో నేను వస్తున్నాను, మీరు రండి. ఓపెనింగ్ ఆఫర్స్, సర్ప్రైజెస్ చాలా వెయిట్ చేస్తున్నాయి. సో వాట్ ఆర్ యు గైస్ వెయిటింగ్ ఫర్? రండి, మనం అందరం కలిసి షాపింగ్ చేద్దాం. శుభప్రదం మెగా షాపింగ్ మాల్, ఫ్యామిలీ ఫస్ట్. సీ యూ ఆల్ దేర్. బాయ్. तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आज पुलिस फ्लैग डे परेड में शिरकत की। हैदराबाद के गोशा महल में तेलंगाना पुलिस शोहदा मेमोरियल प्रोग्राम मुनक़िद किया गया था। यौम में पुलिस शोहदा के मौके पर गोशा महल स्टेडियम में मुनक़दा तकरीब में शोहदा को चीफ मिनिस्टर ने खराज अक़ीदत पेश किया और एक नए पुलिस मेमोरियल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब में सीएम रेवंत ने कहा कि कांग्रेस के इक़्तिदार में आने के बाद से अब तक तकरीबन 16,000 कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती की गई है और पुलिस को सियासी मदाखलत से आज़ाद रहकर काम करने का मौका दिया गया। इस मौके पर डीजीपी शिवधर रेड्डी, होम सेक्रेटरी सीवी आनंद, आला पुलिस अहदेदारान और साबिक डीजीपीज़ भी मौजूद थे। పోలీసు అమరులను స్మరించుకునే రోజు అక్టోబర్ 21కి మహోన్నత చరిత్ర ఉన్నది. 1959 అక్టోబర్ 21న అంటే సరిగ్గా 66 సంవత్సరాల కిందట భారత చైనా సరిహద్దుల్లోని హాట్ స్ప్రింగ్స్ వద్ద దురాక్రమణకు దిగిన చైనా సైనికులతో మన సైనికులు వీరోచితంగా పోరాడారు. మాతృభూమి పరిరక్షణలో సిఆర్పిఎఫ్ అధికారి కరణ్ సింగ్ నేతృత్వంలో 10 మంది జవాన్లు వీర మరణం పొందారు. నాటి నుంచి ప్రతి ఏటా అక్టోబర్ 21వ తేదీన దేశవ్యాప్తంగా విధి నిర్వహణలో ప్రాణాలు అర్పించిన పోలీసు అమరులను స్మరించుకోవడం మన దేశపు గౌరవప్రదమైన సాంప్రదాయంగా మారింది. దేశం కోసం ఆనాటి నుంచి ఈనాటి వరకు ఎందరో పోలీసులు ప్రాణత్యాగం చేశారు. వారందరికీ పేరు పేరున హృదయపూర్వక శ్రద్ధ. तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने निज़ामाबाद के शहीद कांस्टेबल ए प्रमोद कुमार की खिदमात को खराज पेश किया। उन्होंने ऐलान किया कि हुकूमत कांस्टेबल के अहल खाना को 1 करोड़ रुपए एक्स ग्रेशिया देगी, एक सरकारी मुलाजमत भी फराहम करेगी और 300 मुरब्बा गज का प्लॉट, रिटायरमेंट तक तनख्वाह, पुलिस सिक्योरिटी वेलफेयर फंड से 16 लाख रुपए और पुलिस वेलफेयर फंड से 8 लाख रुपए फराहम करेगी। वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत पुलिस एहलकारों के साथ खड़ी है और उनकी कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। 3 రోజుల క్రితం నిజామాబాద్లో సిసిఎస్ కానిస్టేబుల్ ఎంపల్లి ప్రమోద్ కుమార్ విధి నిర్వహణలో వీరమరణం పొందారు. భర్త ప్రమోద్ను పోగొట్టుకున్న అతని భార్య ప్రణీతకు అతి చిన్న వయసులోనే తండ్రిని కోల్పోయిన అతని 3 కుమారులకు వారి కుటుంబానికి ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుంది. వారి కుటుంబానికి 1 కోటి రూపాయల ఎక్స్ గ్రేషియా, అమరుడైన కానిస్టేబుల్ పదవి విరమణకు వచ్చే లాస్ట్ పే డ్రాంట్ శాలరీతో పాటు కుటుంబ సభ్యులలో ఒకరికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం, 300 గజాల ఇంటి స్థలం మంజూరు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేస్తుంది. వీటితో పాటు పోలీసు భద్రత సంక్షేమం నుండి 16 లక్షల ఎక్స్ గ్రేషియా, పోలీసు వెల్ఫేర్ నుండి 8 లక్షల రూపాయల ఎక్స్ గ్రేషియాను ప్రమోద్ కుటుంబానికి చెల్లించి వారి కుటుంబానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. निज़ामाबाद इनकाउंटर में हलाक शेख रियाज की आज बाद नमाज फजर तदफीन अमल में आई। सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान रियाज का सुपुर्द लहद कर दिया गया। तेलंगाना के निज़ामाबाद में 17 अक्टूबर की रात पुलिस कांस्टेबल प्रमोद को चाकू से कत्ल करने का शेख रियाज पर इल्ज़ाम है। रियाज का हॉस्पिटल में इनकाउंटर कर दिया गया था। तदफीन मंगल की फजर में अमल में लाई गई। तदफीन में सिर्फ घर वाले और करीबी रिश्तेदार मौजूद थे। बताया गया कि निज़ामाबाद के गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल के मुर्दा खाने में रियाज की लाश का पोस्टमार्टम निस्फ शब 2 बजे तक जारी रहा। ज़राए के मुताबिक रात तकरीबन 3 बजे सख्त सिक्योरिटी के दरमियान मैयत को अस्पताल से बाहर मुंतकिल किया गया और बाद में पुलिस ने मैयत को घर वालों के हवाले कर दिया।
तेलंगाना ह्यूमन राइट्स कमीशन ने हालिया रियाज इनकाउंटर वाक़े का खुद नोटिस लेते हुए केस दर्ज कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस कांस्टेबल एम प्रमोद कुमार के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार रियाज के इनकाउंटर में मौत हुई। ह्यूमन राइट्स कमीशन ने तेलंगाना डीजीपी को हिदायत दी कि वो इस वाक़े की तफसीली रिपोर्ट 24 नवंबर तक जमा करवाए। तेलंगाना ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कहा कि रिपोर्ट में एफआईआर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स और इनकाउंटर की तमाम कानूनी पहलुओं की वजाहत शामिल होनी चाहिए। उधर ह्यूमन राइट्स फोरम का मानना है कि यह न सिर्फ फर्जी इनकाउंटर है बल्कि तेलंगाना के महकमे पुलिस में तशद्दुद के बढ़ते हुए रुझान का भी सबूत है। हैदराबाद के जुबली हिल्स ज़िमनी चुनाव के हवाले से सदर मजलिस मुसलसल मीडिया के सवालात के जवाब दे रहे हैं। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि यह इंतखाब हुकूमत बनाने या गिराने वाला नहीं है बल्कि सिर्फ तरक्की के एजेंडे पर वोटिंग होनी चाहिए। बैरिस्टर अवैसी ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव की तायीद कर रही है। देखिए, जुबली हिल्स में बाई इलेक्शन होने जा रहा है और यहाँ पर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी है, तो बाई इलेक्शन होने जा रहा है जिससे ना सरकार बदलेगी, ना सरकार गिरेगी, ना बनेगी। तीसरी बात यह है कि जो बीआरएस के एमएलए थे जो आज इस दुनिया में नहीं है, 10 साल उनको जुबली हिल की जनता ने मौका दिया और उन्होंने उसको पूरा खो दिया। मुख्यमंत्री बीआरएस का, ये विधायक वहां के हैं। आप जुबली हिल के नाम से लोग समझते कि बड़ा पॉश इलाका है, ऐसा नहीं है। बहुत स्लम्स है और वहां पर हर वार्ड में कोई डेवलपमेंट का काम उन्होंने नहीं करवाया, बल्कि उनके दौर में कई लोगों पर तकालीफ दी गई, कई लोगों को डराया धमकाया गया और खुद उन्हीं के पार्टी के कई लोग विधानसभा छोड़ के चले गए थे। मगर अब की बार वो एक जुबली हिल की डेवलपमेंट के लिए तमाम वोटर से अपील कर रहे हैं कि वो एक नौजवान नवीन यादव को अपने वोट दें ताकि वो जुबली हिल में डेवलपमेंट ला सके। नहीं, सुन नहीं, फर्क है। कैंडिडेट सुन सवाल उठेंगे उसका नहीं है, मगर आपको पार्टी का जो फैसला है वो सुना रहा हूं, पार्टी का फैसला। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जुबली हिल्स असेंबली ज़िमनी इंतखाबात के लिए 3 सीनियर अफसरान को बतौर मुबस्सर मुकर्रर किया। शफाफ और मुनसिफाना तौर से चुनाव के इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए 3 सीनियर अफसरान का तकर्रुर अमल में आया है। ये मुबस्सरीन इंतखाबी अमल के मुख्तलिफ पहलुओं की निगरानी करेंगे, जिनमें उमूमी इंतजामात, कानून इंसाफ और इंतखाबी अखराजात शामिल हैं। इन ऑब्जर्वर्स का काम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की पाबंदी, कानून व नज़्म की निगरानी और इंतखाबी अखराजात की जांच करना है। इंतखाबी मुद्दत के दौरान वो मुकर्ररा मकामी राब्ता नंबर्स पर दस्तियाब रहेंगे ताकि अफसरान के साथ हम आहंगी की जा सके और इंतखाब से मुतल्लिक़ मसाइल हल किए जा सकें। जुबली हिल्स असेंबली हल्का ज़मीनी चुनाव के लिए मुकर्रर जनरल ऑब्जर्वर्स रंजीत कुमार सिंह ने आज़ादाना, मुनसिफाना और पुरअमन चुनाव की ज़रूरत पर जोर दिया। बेगमपेट टूरिज़म प्लाजा में मुनक़्क़दा मीटिंग में ज़िले इलेक्शन अफसर आर.वी. कर्नन और दीगर अफसरान ने इंतखाबात के हवाले से इंतजामात की तफसीली प्रेजेंटेशन दी, जिसमें पोलिंग स्टेशन, अमले की तरबियत, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, कानून, नज़्म और अखराजात की निगरानी का अहाता किया गया। हैदराबाद खैरताबाद असेंबली हल्के से खबर है कि टीआर यहां इब्राहिम नगर बस्ती दवाखाने का दौरा करने पहुंचे थे। बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट ने यहां मरीजों को दस्तियाब सहूलतों का जायजा लिया। उनका कहना है कि मौजूदा कांग्रेस हुकूमत ने सेहत आम्मा पर तवज्जो नहीं दी और दवाखानों और स्टाफ के मसाइल को नज़रअंदाज कर दिया। इन बीआरएस लीडरों ने यहां अदवियात, स्टाफ की तनख्वाहों और सफाई सुथराई के फौरी इंतजाम करने का मुतालबा किया। केसीआर साहब जब चीफ मिनिस्टर थे तेलंगाना के और केसीआर साहब की जब गवर्नमेंट थी, 450 बस्ती दवाखाना खोले गए पूरे तेलंगाना के डिस्ट्रिक्ट्स में, टाउन्स में, और साथ ही साथ हैदराबाद में 350 बस्ती दवाखाना खोले गए, जहां पे हर एक बस्ती दवाखाना में एक डॉक्टर, एक नर्स और 3 लोग सपोर्ट स्टाफ रहते हैं। हर दिन आउट पेशेंट जो डिस्पेंसरी का जो काम होता है वो काम करते हुए खासकर हमारे जो गरीब भाई और बहन हैं उनको राहत पहुंचाने की कोशिश हमने की।
हर बस्ती दवाखाना में 108 से ज्यादा जो दवा दिया जाना चाहिए, चाहे वो एंटीबायोटिक हो, चाहे वो क्रोसिन हो, आम जो दवाई होते हैं 108 दवे फ्री में दिया जाता है, मुफ्त में दिया जाता है। साथ साथ टी डायग्नोस्टिक्स करके भी हमने एक प्रोग्राम शुरू की, जिसके तहत 132 अलग अलग किस्म के डायग्नोस्टिक टेस्ट भी किए जाते हैं और 24 घंटे में पेशेंट को रिपोर्ट भेजा जाता है उनके फोन पे। ये सब केसीआर गवर्नमेंट ने किया। आज हमने यहाँ पे एक जगह इंस्पेक्ट करने की कोशिश की, बस्ती दवाखाना। हम देखते हैं कि यहाँ की जो स्टाफ है उनको 4-6 महीने से तनख्वाह नहीं मिलती, सैलरी नहीं मिलती। चीफ मिनिस्टर बार बार कहते हैं कि हर गवर्नमेंट एम्प्लॉई को 1 तारीख के दिन सैलरी मिल रहा है, तनख्वाह मिल रहा है, पर यहाँ आके देखते हैं तो हालात कुछ और ही है। 4 महीने से 6 महीने से तनख्वाह तक नहीं मिलती। जब एक आम एम्प्लॉई को 4 महीने से 6 महीने से अगर तनख्वाह नहीं मिलती है तो कैसे काम करेंगे वो, और साथ साथ कैसे सर्विस करेंगे आवाम की। और जो दवा की बात है, 108 तरह के दवा होने चाहिए, वो तो है नहीं यहाँ पे। और साथ साथ अगर हम देखते हैं तो लोगों में भी विश्वास उड़ रहा है, और साफ सफाई भी, क्योंकि आज हम लोग यहाँ पे आ रहे थे, थोड़ा कुछ कर दिया, पर आज माहौल यह है हैदराबाद में और पूरे तेलंगाना में, कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। कांग्रेस गवर्नमेंट पूरी तरह से फेल हो चुकी है। आपको रखिए बाखबर, देखिए मुंसिफ टीवी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। स्क्रीन पर दिया गया बेल बटन जरूर दबाइए।